वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमरीका और ईरान के दरमियान क्या मुज़ाकरात होंगे या नहीं? सदर ट्रंप ने जिस जुमे का जिक्र किया था, अब कल जुमे का दिन है और मुज़ाकरात के हवाले से ऐसा लगता है कि मामलात सुलझने की बजाय मजीद उलझते जा रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला कितना क्रिटिकल है इस सारी सिचुएशन में, इस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी। रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। फैसल शाह साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड आपके ख्याल में क्यों हो गया है? पब्लिक पोजीशंस तो हैं, लेकिन इससे हल क्यों नहीं किया जा सका? और अभी इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो आप क्या देख रहे हैं? शुक्रिया रहमान, मुझे प्रोग्राम में लेने का। मैं समझता हूँ इस वक्त तीन चीजें हैं जो बड़ी अहम है दोनों मुल्कों के लिए, और दोनों उसको बड़ा विगोरसली परसू कर रहे हैं। पहली चीज ये कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम कंसेशंस चाहते हैं, और उनको ये भी पता है कि दूसरा फरीक कंसेशन देने पे तैयार नहीं है। तो ब्रिंकमैनशिप चल रही है दोनों तरफ से। एक एक्शन लिया जाता है, उसका भरपूर जवाब दिया जाता है, यानी कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और अपना अपना मसल दिखा रहे हैं एक दूसरे को कि हमारी स्ट्रेंथ अभी भी मौजूद है और हम अभी भी लड़ने को तैयार हैं, और अगर तुम कुछ करोगे तो हम उसका जवाब देंगे। तो वो कंसेशन नहीं मिल रहा है एक दूसरे को, वो इंडिकेशन एक दूसरे से नहीं आ रही है कि कंसेशन मिल जाएगा। तो एक तो ये इशू है। दूसरा इशू ये है कि डोमेस्टिक सपोर्ट को एक्चुअली दोनों लूज नहीं करना चाहते, ना अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए कि दोनों में से किसी की भी डील अगर ढीली हुई तो रिजीम चेंज की बारी आ सकती है। यानी अगर ईरान की भी डील कोई अच्छी नहीं हुई तो फिर लोग सड़कों पर आकर ईरानी रिजीम को ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, और उसके बावजूद अगर आप टेबल पे जंग हार आए हैं तो फिर आपको रहने का कोई जवाब नहीं है। इसी तरह ट्रंप के साथ भी यही डिलेमा है कि अगर वो डील कोई मजबूत नहीं करते तो फिर जो मिड टर्म आ रहे हैं उसमें जारी बात है रिपब्लिकन्स को नुकसान हो सकता है। डेमोक्रेट्स अगर मेजोरिटी में आ जाते हैं तो ये खबर बिल्कुल एक गर्दिश में है कि जी वो इम्पीचमेंट जरूर करेंगे इनकी। तो दोनों तरफ रिजीम को भी खतरा है, और डोमेस्टिक सपोर्ट बेसिकली इस वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दोनों तरफ। तीसरी चीज जो मैं समझता हूँ वो एक नोशन ऑफ विक्ट्री क्राफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर जंग जब खत्म होने लगती है तो एक नोशन ऑफ विक्ट्री होता है जो आपने दुनिया को बताना होता है, ताकि कई दिहाइयों तक दुनिया ये याद रखे कि कौन सी जंग थी और उसमें किसने क्या किरदार अदा किया और कौन जीता कौन हारा। तो ये तीन चीजों के लिए इनको कुछ एक्शंस लेने की जरूरत है, और वो एक्शंस ये ले रहे हैं। ट्रंप साहब जो बातें कर रहे हैं, जो अभी उनके लेटेस्ट बयान आया है कि हमारे माइन स्वीपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लियर कर रहे हैं और हम हर छोटी से छोटी बोट को भी वहां पे मारने का मैंने हुक्म दे दिया है, ये थोड़ा सा मुझे अजीब मजे का खेज लग रहा है। ये भी मजे का खेज लग रहा है अगर मैं ये कहूँ तो, क्योंकि आप ये देखें कि उन्होंने ब्लॉकेट लगाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए, जिसका ये मतलब था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उनके ख्याल में ईरान के कंट्रोल में है। अब अगर वो कहते हैं कि मेरे माइन स्वीपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा रहे हैं और मेरी नेवी उसके अंदर ऑपरेट कर रही है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो अमेरिका के कंट्रोल में। तो अगर अमेरिका के कंट्रोल में तो फिर आपने ब्लॉकेट क्यों लगाया हुआ है? तो ये चीज एक डायकोटमी है बड़ी उनकी स्टेटमेंट्स में और ग्राउंड रियलिटी में, और समझ नहीं आता है कि वो इसको क्यों एस्केलेशन को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, जबकि उनको पता है कि ईरानियंस उनके प्रेशर में नहीं आ रहे जंग के पहले दिन से। ठीक है, और अगर आपको लगता है ब्लॉकेट चलता है तो फिर इसके असरात आप क्या देख रहे हैं? रहमान, इसके तो असरात बिल्कुल क्लियर है। देखें, जो जंग के पहले दिन से ईरान ने इसको कंट्रोल किया हुआ था, इसको बंद नहीं किया था, और वो अपनी मर्जी से जहाजों को आने दे रहा था। द इशू इज कि जैसे ही ईरान ने इसका कंट्रोल लिया है तो इंश्योरेंस कंपनीज ने इंश्योरेंस कंपनी करना छोड़ दी जहाजों की, जिसकी वजह से जहाजों ने गुजरना छोड़ दिया। तो इतना डैमेज नुकसान जो है वो ईरान ने नहीं किया है दुनिया का, जितना डैमेज इंश्योरेंस कंपनीज ने किया है। तो अगर अभी भी ये सूरत हाल रहती है और इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योर नहीं करती जहाजों को, तो फिर जहाज नहीं आएंगे। बेशक आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला छोड़ दें, ईरान सबको इजाजत दे दे आने जाने की, लेकिन नहीं आएंगे जब तक कि उनकी इंश्योरेंस नहीं होगी, उनको सेफ्टी नहीं एश्योर्ड होगी। तो ये इशू बेसिकली फिजिकल एक कंट्रोलिंग का भी है, लेकिन एक इसका जो एस्पेक्ट है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड भी है, और इकोनॉमिक फाइनेंशियल भी बेसिकली इससे रिलेटेड है। इसलिए ये मुश्किलात बढ़ती जाएंगी दुनिया के लिए। अभी आप देखें कि
ईरान अच्छा। फिर भी जहाजों को भेजता रहा है, तो तमाम ममालिक में इसकी रिवर्बरेशंस फील हुई है। तो अगर ये ब्लॉकेड और काउंटर ब्लॉकेड और काउंटर काउंटर ब्लॉकेड हाँ, चलता रहेगा, तो फिर तो जहां से कोई गुजरेगा ही नहीं, और जब नहीं गुजरेगा तो ये 20% सप्लाई मुकम्मल बंद हो जाएगी। ठीक है। और हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखी, मैं उन पर आपका कमेंट चाहूंगा कि इन माइंस को, ये जो अभी लगी हुई हैं, इनको क्लियर करने में बड़ा टाइम लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं अगर ये जंग अभी रुक भी जाती है और कोई एग्रीमेंट भी हो जाता है। इसका फ्यूचर जो है वो आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई इसको दोबारा से खोलना, इस स्ट्रेट को, इतना मुश्किल होगा? रहमान, मुझे जो जो खबर है वो ये है, तकरीबन ईरान ने कोई मेरे ख्याल है 10 से 12 माइंस की खबर है कि उन्होंने फेंकी हुई है। अच्छा देखें, जब माइंस आप हम्म। डालते हैं तो जो मुल्क माइंस फेंक रहा होता है या जो नेवी फेंक रही होती है, वो उसकी पोजीशन रिकॉर्ड करके अपने पास रख लेती है। अगर उस मुल्क ने माइंस को क्लियर हाँ। करना है या उसके साथ मिलके किसी मुल्क ने माइंस को क्लियर करना है, फिर तो आसानी होती है माइंस, क्योंकि आपको पता होता है इस पोजीशन पे फेंकी तो उस पोजीशन पे आप चले जाते हैं और वहां जाके आप माइन को ढूंढ के उसको किल कर देते हैं। लेकिन अगर ईरान ने माइंस फेंकी हैं और अमेरिका को ये नहीं पता कि कहाँ फेंकी हैं, तो फिर उनको ढूंढना और उनको सेफली किल करना, न्यूट्रलाइज करना, ये बहुत टाइम टेकिंग और बहुत मुश्किल और डेंजरस काम, और इसके लिए वाकई इसमें टाइम लग सकता है। यानी अगर 10 से 12 माइंस भी खाली हो हम्म। और आपको उनकी पोजीशंस नहीं पता, तो फिर आपको उनको ढूंढने में, उनको मारने हाँ। में काफी वक्त लग सकता है। 6 महीने मेरे ख्याल एक मोहतात अंदाजा है, कि क्योंकि माइंस क्लियर करने के बाद आपको जब तक हाँ। ये कंफर्मेशन ना हो जाए कि जितनी माइंस फेंकी गई थी उतनी ही निकाल ली गई हैं, आप पानी को क्लियर नहीं कर सकते जहाजों के लिए, और कोई जहाज उस पानी में एंटर नहीं होता। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो कि कितनी माइंस फेंकी हैं, कहाँ फेंकी हैं, फिर आप उसको सेफली न्यूट्रलाइज करके ठीक है। उस पैसेज को सेफ नेविगेशन के लिए खोल सकते हैं। राइट, बहुत शुक्रिया। रेयर एडमिरल फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इसी से जुड़ी कुछ और खबरों पर बात होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ठीक है। और हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखी, मैं उन पर आपका कमेंट चाहूंगा कि इन माइंस को, ये जो अभी लगी हुई हैं, इनको क्लियर करने में बड़ा टाइम लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं अगर ये जंग अभी रुक भी जाती है और कोई एग्रीमेंट भी हो जाता है। इसका फ्यूचर जो है वो आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई इसको दोबारा से खोलना, इस स्ट्रेट को, इतना मुश्किल होगा? रहमान, मुझे जो जो खबर है वो ये है, तकरीबन ईरान ने कोई मेरे ख्याल है 10 से 12 माइंस की खबर है कि उन्होंने फेंकी हुई है। अच्छा देखें, जब माइंस आप हम्म। डालते हैं तो जो मुल्क माइंस फेंक रहा होता है या जो नेवी फेंक रही होती है, वो उसकी पोजीशन रिकॉर्ड करके अपने पास रख लेती है। अगर उस मुल्क ने माइंस को क्लियर हाँ। करना है या उसके साथ मिलके किसी मुल्क ने माइंस को क्लियर करना है, फिर तो आसानी होती है माइंस, क्योंकि आपको पता होता है इस पोजीशन पे फेंकी तो उस पोजीशन पे आप चले जाते हैं और वहां जाके आप माइन को ढूंढ के उसको किल कर देते हैं। लेकिन अगर ईरान ने माइंस फेंकी हैं और अमेरिका को ये नहीं पता कि कहाँ फेंकी हैं, तो फिर उनको ढूंढना और उनको सेफली किल करना, न्यूट्रलाइज करना, ये बहुत टाइम टेकिंग और बहुत मुश्किल और डेंजरस काम, और इसके लिए वाकई इसमें टाइम लग सकता है। यानी अगर 10 से 12 माइंस भी खाली हो हम्म। और आपको उनकी पोजीशंस नहीं पता, तो फिर आपको उनको ढूंढने में, उनको मारने हाँ। में काफी वक्त लग सकता है। 6 महीने मेरे ख्याल एक मोहतात अंदाजा है, कि क्योंकि माइंस क्लियर करने के बाद आपको जब तक हाँ। ये कंफर्मेशन ना हो जाए कि जितनी माइंस फेंकी गई थी उतनी ही निकाल ली गई हैं, आप पानी को क्लियर नहीं कर सकते जहाजों के लिए, और कोई जहाज उस पानी में एंटर नहीं होता। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो कि कितनी माइंस फेंकी हैं, कहाँ फेंकी हैं, फिर आप उसको सेफली न्यूट्रलाइज करके ठीक है। उस पैसेज को सेफ नेविगेशन के लिए खोल सकते हैं। राइट, बहुत शुक्रिया। रेयर एडमिरल फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इसी से जुड़ी कुछ और खबरों पर बात होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।